फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम की बात करेंगे जिससे हम अपने माइंड को मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी है इसका नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल, जिसको 1978 में जो सिल्वा ने पब्लिश किया था और इस मेथड का वो 1960 से प्रैक्टिस कर रहे थे। जो सिल्वा की इस बुक ने बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करी है माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपने सपनों को अचीव करना, गुड हेल्थ अचीव करना, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसी के साथ अपने माइंड को प्रोग्राम करके मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की ऐसी पावरफुल टेक्निक बताई है जिनको यूज़ करके आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बुक के अंत में बने रहिए और इस बुक का पूरा फ़ायदा उठाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी बेटर उपाय हैं जिनका यूज़ करके आप मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड के बहुत सारे लोग, जैसे कि सफल बिजनेसमैन, सफल आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सिंगर, डांसर, जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग अपनी सक्सेस के लिए सिल्वा माइंड कंट्रोल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने दिमाग के सही पोटेंशियल का यूज़ करना बताया और जब वो अपने दिमाग का सही यूज़ कर पाए, अपनी विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का अच्छे से यूज़ कर पाए, तभी वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाए और एक टॉप लेवल पर पहुंच पाए। इस बुक को पढ़ने के बाद हम अपनी छुपी हुई शक्तियों के बारे में पहचानेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारा कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड तक मिलाने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सल पावर है वो सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है और जब हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और मन चाहे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि हम एक मनुष्य बन के जन्म लिया है और मनुष्य में वो पावर होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रेन के लेवल्स बताए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती है। सबसे पहली होती है अल्फ़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ये हमें तब ये प्रोड्यूस होती है जब आप दिन में रिलैक्स होते हैं, सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तब ये आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिखाती है आपके फ्यूचर की, आपके ड्रीम्स की। सेकंड होती है मीडिया ब्रेन वेव्स। ये तब प्रोड्यूस होती है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, अटेंटिव होते हैं, तब ये प्रोड्यूस होती हैं और आपको अचानक से काम करते करते कुछ भी ऐसा, जब आप किसी दूसरे काम में बिजी होते हैं, एक्टिव होते हैं, तभी ये कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में आपके ड्रीम से रिलेटेड क्लिक हो जाएगा, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड है थीटा ब्रेन वेव्स। ये तब प्रोड्यूस होती है जब नींद आने से पहले और आप नींद के बीच में होते हैं, जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं, तब ये आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागता रहता है और जो आप सोच के सोते हैं वो रात भर आपके प्रोग्राम दिमाग में होता रहता है और फिर उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आने लगती हैं। एंड फोर्थ होती है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। अभी एट प्रेजेंट हम सबका दिमाग बीटा ब्रेन वेव्स पर होता है, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। अभी हमने अगर हमने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करा है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल रूटीन जी रहे हैं, तो अभी हम बीटा ब्रेन वेव्स की तरह काम करते हैं। और फ्रेंड्स, हम अल्फा लेवल में हम तब जाते हैं जब हम नींद से सोकर उठते हैं या सुबह सुबह की गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग कुछ सोच रहा होता है और ये सारी चीज़ें हमारे सेंसेस को भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा स्मेल, जितने भी हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, यानी जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, टेस्ट हो गया, स्मेल, सी देखना एंड टच करना, तो ये सारी चीज़ें भी उससे रिलेवेंट होती हैं। जैसे हम EFT टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसमें अपने 5 पॉइंट्स को प्रेशराइज करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने गोल को रिवाइज कर रहे होते हैं और जितनी बार हम टैपिंग करते हैं हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है और वो कहता है कि हाँ, हमें ये कमांड दिया गया है और हमें इस ड्रीम को अचीव करना है, उसमें अपनी पूरी ताकत को झोंक देना है। हालांकि हम अपने थीटा और डेल्टा लेवल से
होने वाले जो हमें फ़ायदे होते हैं हम उनसे अनजान होते हैं और ज़्यादातर लोग उस तक पहुँच ही नहीं पाते, इसलिए वो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हमें सबसे पहले अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि धीरे धीरे हम बीटा से शुरू करें, उसके बाद गामा में जाएं एंड थीटा एंड डेल्टा तक भी पहुंच पाएँ। और इसी को एक्टिवेट करने के लिए हम सिल्वा माइंड कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करेंगे जो इस बुक में बताई गई है, जिससे कि हमारा ब्रेन सोचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हम अल्फा लेवल में आने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं तो हमें इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। एक तो आपकी EFT टेक्निक होती है, एक रात को जब आप कुछ सोच के सोते हैं वो विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, एक आपका वो होता है कि पानी को आप चार्ज करके भी पी सकते हैं, अफर्मेशन दे के बोल सकते हैं जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। सुबह उठ के 2 मिनट अगर आप सोचने बैठ जाते हैं तो आप अपने ब्रेन को काम पे लगा देते हैं। तो इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी मज़ेदार जो टेक्निक्स हैं वो उसमें बताई गई हैं, डिटेल में समझाई गई हैं, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली ये बुक आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बहुत ही पावरफुल बुक है, जो आपको बहुत सारे ऐसे मेथड्स और टिप्स बताएगी जिसको आप डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और EFT भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सिल्वा मेथड कैसे डेवलप हुआ? ये ऐसे डेवलप हुआ फ्रेंड्स, जो एक्चुअली अपने बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते थे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से थे, तो उनको पता था कि हम अपनी लर्निंग एबिलिटी को कैसे बना सकते हैं। कोई भी दिमाग या कोई भी चीज़ सिग्नल को तब अचीव करता है जिसमें कम से कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने जाने से पहले अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके सोते हैं तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिवली काम करने लगता है। और यही मेथड जब उन्होंने अपने बच्चों पर अप्लाई किया तो उनकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ी, साथ में उनका पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो गया, उनको फ्यूचर भी दिखने लगा और उनको ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। तो इस तरीके से उन्होंने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का इन्वेंशन किया। फ्रेंड्स, इसके कौन कौन से मेथड है आगे हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से चिंता, गुस्सा, डर, तनाव, चिंता सब कुछ दूर हो जाती है। आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और ज़्यादा सोचना और क्रिएटिव हो जाता है। और इस तरीके से फिर दूसरा आता है विजुअलाइजेशन। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं अगर आप उसको आंख बंद करके होता हुआ देखते हैं तो वो, और दिन में कई बार आप ऐसा करते हैं तो वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको सच समझने लगता है और उसको करने के लिए वो पूरी आपको नए नए आइडियाज़ देने लगता है। इमेजिनेशन, जब आप किसी चीज़ के बारे में बैठ के सोचते हैं तो इस तरीके से मैंने पहले आपको बहुत सारी टेक्निक के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, इस बुक में मेडिटेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया जिससे आपको नींद नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी आइज़ को क्लोज़ करें और ऊपर की तरफ देखते हुए आँखों को क्लोज़ करें। फिर अपनी दोनों भौं के बीच में आप देखें और 100 से लेकर 1 तक काउंट करें। जब आप 100 बोलें तो मन में भी आप 100 को ही विजुलाइज कीजिए। फिर 2 सेकंड के बाद 99, फिर 98 और ऐसा करके आप 1 तक आ जाइए। जब आप कॉन्शियसली इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 ये आपको शुरुआत के सुबह उठते ही 1 से 10 दिन तक करना है। फिर नेक्स्ट 10 डे आपको 50 से 1 तक करना है। फिर उसके नेक्स्ट 10 डेज़ आपको 25 से 1 तक करना है। और धीरे धीरे फिर आपको सिंपल 10 से 1, जब आप 1 पर करेंगे तो आप कॉन्शियस लेवल आपका जागृत हो जाएगा और आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करें और अब आप देखेंगे कि आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक बार बुद्ध से पूछा गया कि आपको मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, तो बुद्ध बोले कुछ नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है, जैसे मेरा चिंता, डर, मृत्यु का डर, गुस्सा आदि। तो मेडिटेशन करने से आपका मन बहुत शांत होता है। मेडिटेशन के आप कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। और दूसरी टेक्निक उन्होंने बताई है मिरर ऑफ माइंड, यानी कि आपको अपने पास्ट में जो भी कुछ आपने अचीव किया है उसके बारे में आप सोचिए और फिर आने वाली घटना को उससे रिलेट कर दीजिए कि आपको अगर आगे भी फ्यूचर में कुछ अचीव करना है तो आपको ये सब करना होगा। तो धीरे धीरे आपको सक्सेस की हैबिट लग जाएगी। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए कि सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को पाने की आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। जैसे कि आज आपके पास कम पैसा है तो अब वैसे आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे और ये डिज़ायर ही आपका एक मोटिवेशन बनेगी। उसके बाद आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। फिर अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करिए और मान के चलिए कि जो आप सोच रहे हैं वो 100% होगा, भविष्य में आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ कंसिस्टेंट रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस।
सक्सेस की चाबी है। जितना ज़्यादा आप लगातार निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। इसी के साथ हमें एक्सेप्ट भी करना होगा, ये उम्मीद करनी होगी कि जो हम सोच रहे हैं वो होगा ही, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के करना है। यानी कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जो हम पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में रेगुलर मेहनत करिए, लेकिन किसी भी तरह का अटैचमेंट मत रखिए। इसके साथ उन्होंने 3 फिंगर टेक्निक्स के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है। एक बार जब आप पुरानी टेक्निक का रिवीजन कर लेते हैं तभी आप नेक्स्ट आगे वाले पे बढ़िएगा, क्योंकि जब तक पुरानी पक्की नहीं होगी तब तक आप आगे भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, आगे भी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन करने के बाद आपको 2 सेंटेंस हमेशा बोलने चाहिए कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हूँ, डे बाय डे पावरफुल होता जा रहा हूँ और मैं जो चाहूँ वो उसको अचीव कर सकता हूँ। और अगर आप इस तरीके से बोलते हैं तो पावर ऑफ स्पोकन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, और जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि हम डे बाय डे बेटर भी होते जा रहे हैं और अपनी लाइफ के सारे सपनों को भी पूरा करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो बुक है हमारी माइंड कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स के बारे में है कि किस तरीके से मेडिटेशन पावर को हम मेडिटेशन को कर सकते हैं, अपनी मेडिटेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने माइंड के लेवल स्टेट्स को सीखा कि ब्रेन की कौन कौन से लेवल होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो अल्फा लेवल टेक्निक होती है। इसमें हमें अल्फा स्टेट में पहुंचने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, तभी हम माइंड की अल्फा स्टेट पर पहुंच पाएंगे और यहाँ पहुंचने के बाद हम एक बेटर आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन। हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक शब्दों का यूज़ करना चाहिए। जो हम पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वैसा ही हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। इसलिए अगर आप अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो बोलिए कि मैं डे बाय डे अमीर हो रही हूँ, डे बाय डे कामयाब हो रहा हूँ, मैं डे बाय डे हेल्दी वेल्दी फिट फाइन एंड हैप्पी हो रहा हूँ। तो जो आप पाना चाहते हैं वैसा ही आप बोलिए, उसी को ही अफर्म करिए। सेकंड, विजुअलाइजेशन। जो आप बोल रहे हैं वैसा आप 5 मिनट सुबह उठकर थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। दिन में 2 से 3 बार जब आप विजुअलाइज करते हैं, उस चीज़ को होते हुए देखते हैं, तो वो चीज़ आज नहीं तो कल जब भी सही समय आएगा वो चीज़ आपकी लाइफ में घटित होकर ही रहती है। और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसी के साथ आपको डायनामिक मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स को सीखना चाहिए, जो कि आपको रिलैक्स करेगा, आपकी कंसंट्रेशन मेमोरी को इंक्रीज़ करेगा और आपकी इंट्यूशन को भी इम्प्रूव करेगा। यानी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसका दृढ़ संकल्प को भी मजबूत करेगा और सारी डर चिंता से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। फिफ्थ, मेंटल रिहर्सल। साथ में आपको मेंटल रिहर्सल करनी चाहिए। मेंटल रिहर्सल करने से जब बार बार आप माइंड में उस चीज़ को होता हुआ देखते हैं, बार बार ऐसा बोलते हैं, तो वो चीज़ सच में घटित होने लगती है। आपके दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको गोल्स में आगे बढ़ाने से रिलेटेड, और आपकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। सिक्स्थ है हीलिंग विद द माइंड पावर। यानी कि माइंड पावर का यूज़ करके आप फिजिकल और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, और इन सारी टेक्निक्स को भी आपको सीखना चाहिए। सेवेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि परेशानियों पे, क्योंकि जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ लाइफ में तेज़ी से ग्रो होती है। आपने यहाँ पर सीखा स्ट्रेस रिडक्शन, और उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में आप रिलैक्स टेक्निक्स को यूज़ करिए, जिससे कि आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम होगा और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। साथ में 10th पॉइंट कहता है गोल सेटिंग। एक आपका प्रॉपर गोल होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक सटीक गोल होता है तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। साथ होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट। जब आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं, कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, तो आपकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं। आपकी धार्मिक आप थोड़ा यूनिवर्सल पावर से भी कनेक्ट होते हैं, और साथ में आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, आपके रिलेशनशिप भी बेहतर होते हैं। 12th पॉइंट बोलता है सेल्फ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी माइंड को अच्छे से कंट्रोल करना, अपने माइंड को अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये 12 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ को जी पाएंगे और अपनी लाइफ के हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।